US mode. FM mode. Bluetooth mode. Yeah, we have Bluetooth connected with us. अब आवाज आ रही है? साक्षी बेटा आवाज आ रही है क्या? जी सर, ठीक है, शायद वो नेट के लिए थोड़ा सा दिक्कत कर रहे हैं इसीलिए। ठीक ठीक है। तो डिलीटेशन बता रहा था, है ना? डिलीटेशन में क्या चीज हुई? जीन डिलीट हो गया, उसके कारण कोई नया लक्षण उत्पन्न हो गया, है ना? एडिशन में क्या हुआ? कोई नया जीन आके ऐड हो गया तो नया लक्षण उत्पन्न हो जा रहा है ना? रिप्लेस कोई दूसरा जुड़ गया है तो एक नया देखने को मिल जाएगा, है ना? ठीक है। इसके बाद है क्रोमोसोमल एब्रेशन, है ना, या क्रोमोसोमल म्यूटेशन की क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है ना। हमने 5वां चैप्टर जो अनुवांशिकी है उसमें डाउन सिंड्रोम वगैरह, टर्नर सिंड्रोम वगैरह ये चीजें देखी थी। नंबर में चेंज हो रहा था, यहाँ पे स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है। अगर स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, जैसे मान लो अगर
गुणसूत्र जैसे हम उसकी आकृति देख रहे थे तो ये ऐसा था, मान लो है ना, वी शेप में था, यहाँ पे सेंट्रोमियर जुड़ा था। किसी कारण से एक भुजा बड़ी रहेगी और एक भुजा छोटी रहेगी, ये हो गया, इसका स्ट्रक्चर में ही चेंज हो गया। ये वाला नॉर्मल था, ये वाला इसके स्ट्रक्चर में को देखने को मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जैसे डिलीट, मतलब वही चीज डिलीट होता है, तो ट्रांसलोकेशन मतलब वो जिस स्थान पे यहाँ सेंटर यहाँ पर करेंगे तो ये ऐसे दो जीनों के बीच में क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर होता है ना, ये क्रॉसिंग ओवर होता है ना। तो क्रॉसिंग ओवर से ऐसे चेंज हो रहे थे, तो ये कहां से हो रहे थे, जहां से सेंट्रोसोम यहाँ पर उपस्थित था, सेंट्रोमियर उपस्थित था, वहां से ये चेंज कर रहा था। लेकिन अगर ये सेंट्रोमियर यहाँ से ना होकर अगर यहाँ पर बन गया तो ये क्रॉसिंग ओवर कहां से करेगा, ये भुजा यहाँ से, मतलब जो गुणसूत्र की अदला बदली होंगी वो यहाँ से होने लगेंगी, है ना। तो उसके कारण चेंज हो जाएगा और यहाँ पे हमको नए जीन अगली पीढ़ी में जहां से जाना चाहिए था, जिस भुजा के साथ जाना चाहिए था, जिस आर्म पे, वहां पे नहीं जाएंगे, जिसके कारण हमको एक नया लक्षण हमको देखने को मिल जाएगा, है ना। ठीक है, फिर बारी आती है क्रोमोसोमल न्यूमेरिकल म्यूटेशन, है ना, मतलब क्रोमोसोम के नंबर्स में जब चेंज आ रहा है, तो जैसे हमने एनिप्लाइडी देखा था, है ना, तो एनिप्लाइडी मतलब क्या हो रहा है कि गुणसूत्र की संख्या में कमी आ जा रही है, तो उसके कारण जो यहाँ पे नए लक्षण हमको देखने को मिल रहे हैं वो चीज, है ना। दूसरी चीज हो रही है यूप्लॉइडी, है ना, यूप्लॉइडी का मतलब क्या हो रहा है कि गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि हो गई है, गुणसूत्र बढ़ गए हैं, ना। तो ये वर्डिंग याद कर लेना, एनुप्लाइडी मतलब एक गुणसूत्र की कमी होना, है ना। जैसे उदाहरण के लिए मान लो मनुष्य में क्या चीज हो रही थी कि गुणसूत्र कैसे हो रहे थे, 46 हो रहे थे, ना। तो यहाँ पर माइनस हो जाना है एक गुणसूत्र, तो यहाँ पर क्या बचना है, 45, है ना, 45 बच जाना है, तो 45 गुणसूत्र बच जाना है ना। ये किस में हो रहा है, एनुप्लाइडी में। यूप्लाइडी में क्या चीज हो रहा है कि 46 गुणसूत्र है प्लस इसमें एक और हो जा रहा है, ये एक्स गुणसूत्र जुड़ गया, तो ये कितने हो गए टोटल नंबर में, 47 हो गया। अब इनका जो क्रोमोसोमल मेकअप रहेगा, क्रोमोसोमल मेकअप क्या हो गया कि ऑटोसोम, है ना, ऑटोसोम गुणसूत्र कितने, एक सेकंड, ऑटोसोम गुणसूत्र कितने हो गए यहाँ पर, 45 हो गए, है ना, नहीं कहाँ गया, ऑटोसोम गुणसूत्र क्या चीज हो रहे थे, 44 थे, है ना। सेक्स गुणसूत्र कितने हो रहे थे इस समय, एक्स, मान लो एक्स और वाई हो रहे थे, लेकिन हमने क्या बोला, एक और गुणसूत्र प्लस हो रहा है, मतलब यहाँ पे एक और गुणसूत्र बन गया, है ना, जुड़ गया, है ना। ये 46 था पहले, यहाँ पे ये 46 था, तो 47 हो रहे थे, तो ये 44 कितने हैं, ऑटोसोम है, का एक गुणसूत्र है, एक क्या है, लिंग गुणसूत्र, एक और एक्स गुणसूत्र जुड़ गया, तो इसका क्रोमोसोमल मेकअप में क्या हो गया, एक गुणसूत्र यहाँ पे ज्यादा आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए यहाँ पे 47, है ना। तो इसके कारण भी हमको नए लक्षण देखने को मिल जाते हैं, तो ये है म्यूटेशन, है ना। ठीक है, फिर यहाँ पे मानव के विकास की बात करते हैं। मानव का विकास, तो मानव के विकास में क्या है, हमको ये कपी और मनुष्य के अंदर में अंतर देखे थे, तो यहाँ पे इसको मैं सिर्फ सेंड करूंगा, यहाँ पे एक ही चीज है जो याद रखने वाली है, वो है ये इसकी क्रेनियल कैविटी, है ना, क्रेनियल कैविटी की क्षमता कितनी है ना। और ये कपी, यहाँ पे ये और भी दिए हुए, चिंपैंजी की दी है, गोरिल्ला की दी हुई है, गिबन की दी हुई है ना। तो इनकी कैपेसिटी याद रखना है, क्रेनियल कैपेसिटी मतलब मस्तिष्क की क्षमता कितनी है। तो जो ह्यूमन है उसकी 450 से 600 सीसी है, जो करेंट में अभी होमोसेपियंस है ये। और जो ऐप था, कपी था, उसकी थी, उसमें फिर अलग अलग थे, तो जैसे गिबन हो गया उसकी 100 सीसी थी, है ना। चिंपैंजी हो गया उसकी 400 सीसी थी, गोरिल्ला हो गया 520 सीसी थी, है ना। तो ये चीज याद रखना है आगे के एग्जामों के लिए ना, और ये कुछ इसमें पूछा भी है ना। ये मिटा देने दो।
ठीक है, यहाँ पे ये क्रोनोलॉजी है ना, मतलब ह्यूमन का इवोल्वेशन कैसे हुआ है वो तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ओरिजिन ऑफ फर्स्ट मैमल्स दिया है। तो वो टोटल हमने लाइफ कितनी बोली थी ब्रह्मांड के बनने की, 4.5 ईयर बोली थी, है ना। यहाँ पर अब मैमल्स की एज पर हम वो कर रहे हैं कि मैमल्स कब बने, तो 210 बिलियन ईयर पहले बने, जब जुरासिक पीरियड चल रहा था उस समय में, है ना। फिर प्राइमेट 665 बिलियन ईयर पहले बने, है ना। तो ये याद रखना, ये थोड़ा सा ही याद रखना है। इसमें तो मेन वो जो एज बताई थी ब्रह्मांड की 4.5 बिलियन ईयर, वो ही याद रखना है ना। इसको क्या मैं सेंड कर दूंगा, यहाँ पे बताने लायक कुछ नहीं है ना। अगर कुछ डाउट आएगा किसी को तो वो फिर व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करेंगे, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देख लो, होमोसेपियंस है ना, लेकिन कौन सा, निडेरिथल ह्यूमन, उसका कैसा सर था, खोपड़ी बड़ी थी, जबड़ा छोटा हुआ था, है ना। होमो इरेक्टस जिसको हम जावा ऐप में भी बोलते हैं ना, इसकी कैसा था, सर बहुत बड़ा था, जबड़ा बहुत नीचे आया हुआ था। तो ये क्या था, जावा मैन थे, है ना। फिर ये होमोसेपियंस निडेरियस, ये अभी बता दिया जावा। हाँ, पैकिंग मैन दरअसल कहाँ पे पाए गए थे, ये भी याद रखना। चाइना की जो पैकिंग गुफा थी उसमें इसके जीवाश्म मिले थे। और ये साइड में आपको एक और डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें देखो अलग अलग, जैसे ये नीचे वाला क्या है, होमो इरेक्टस है, ये निडेरियस है, और ये वाला क्या है, होमोसेपियंस है। तो इनकी जो ब्रेन की कैपेसिटी है ना, या ब्रेन का आकार देखो बड़ा होते जा रहा है और जबड़े का आकार छोटा। पहले क्या था, जबड़े का आकार बड़ा था। क्यों ऐसा था, क्योंकि यहाँ पर क्या चीज हो रही थी, जब पुराने टाइम में ह्यूमन था वो कच्चा मांस वगैरह खा रहा था, है ना, तो उसको एनर्जी ज्यादा लग रही थी, है ना। अभी क्या कर रहा है, वो फूड मेथड्स सीख गया है, खाना बनाना सीख गया है, तो वो पकी हुई चीजें खाता है, जिसके कारण उसको जो एनर्जी है, वो एनर्जी ऐसे एक्स्ट्रा एनर्जी भोजन को चबाने वगैरह में या डाइजेस्ट करने में यहाँ पर नहीं लग रही है। सिर्फ क्या लग रही है, उसको अपने बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल यहाँ पे फंक्शन हो रहे हैं, मतलब जो उसकी शारीरिक क्रियाएं हो रही है, उसके लिए भर उसको एनर्जी चाहिए। तो उसकी ब्रेन की कैपेसिटी क्या हुई, विकसित होती गई। उसी के कारण हम क्या बोलते हैं कि आदि मानव से आधुनिक मानव का विकास हुआ, है ना। ये यहाँ पे एरा दिए हुए हैं कि किस युग में कौन सा ह्यूमन था, है ना। तो अफ्रीकन्स, है ना, अफ्रीकन्स कब हो रहा था, यहाँ पे 3.3 से लेके 2.1 मिलियन ईयर पहले हो रहा था, है ना। तो ये याद रखना है। फिर होमो इरेक्टस कहां पर था, अफ्रीका और यूरोप और एशिया में था, ठीक है, इसको नोट कर लो। होमो इरेक्टस जो मेन थे वो थे अफ्रीका, यूरोप और एशिया, अफ्रीका, यूरोप और एशिया। ठीक है, चेंज करते हैं ये और भी थोड़ा सा, अच्छा ठीक है, यहाँ पे ठीक है। ये जो चार्ट अब यहाँ पे दिख रहा है, ये भी ह्यूमन का ही विकास के बारे में। अब यहाँ से आप लोगों को जो नोट करने वाली चीज है, ये मैं जितने लोग व्हाट्सएप पे भेज देंगे, मैं उतने लोगों को यहाँ पे ये सेंड कर दूंगा पीपीटी। तो इसमें से नोट करना है ना। और क्या नोट करना है, मेन जो यहाँ पे इसकी क्रेनियल कैपेसिटी दी हुई है, ये क्रेनियल कैपेसिटी अब याद रखना है सारे इसकी, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछेगा, नीट अगर आप दे रहे हैं तो नीट में भी पूछेगा, और अगर जीएनटी वगैरह दे रहे हैं तो उसमें भी ये पुराने क्वेश्चंस काफी आए। अच्छा, मैं सारे लोगों को एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ, मेरे को कुछ चीज बताना था, आंसर भी चाहिए थे ना। सारे लोग लगभग अनम्यूट है। एक चीज बता दूं बेटा सारे लोगों को कि नीट की डेट दे दी गई है जुलाई 26 जुलाई, ठीक है। 26 जुलाई को मे बी नीट के एग्जाम हो सकते हैं, अगर कंडीशन अच्छी रही तो।
ठीक है, तो इस बारे में थोड़ा सा नोटिफिकेशंस देखते रहना सारे लोग, क्योंकि नीट के एग्जाम एनटीए ने डेट अभी डिसाइड करी, पहले 24 जून करी थी, लेकिन ये कोरोना के चक्कर में थोड़ा सा और उसको डिले कर दिया है। तो अब डेट जो नई डेट नीट के लिए अनाउंस करी है एनटीए ने, वो करी है 26 जुलाई, है ना। और वो भी 1 वीक तक हो सकते हैं, 18 जुलाई से लेके 26 के बीच में, कभी भी अलग अलग टाइमों में हो सकते हैं ना। किसी को कुछ इसमें डाउट है क्या? अच्छा, नीट वाले कितने लोग हैं यहाँ पे? ठीक है, मेरे को मैसेज छोड़ देना सारे लोग जो भी नीट वाले हैं ना। ये कैपेसिटी है जो मैं बात कर रहा था, सारे जो ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है उसमें जो उसका विकास के आधार पे यहाँ पे उसकी कैपेसिटी दी हुई है। तो देखो, मेन तो याद इसमें से कुछ अगर पूरी नहीं याद रख सकते, कुछ याद रखना है। गिवन की याद रखना है, ठीक है, 100। उसके बाद गोरिल्ला की याद रखना है कि 520 cc, है ना। उसके बाद जावा मैन की याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में मॉडर्न ह्यूमन की याद रखना है। तो मॉडर्न ह्यूमन की है 1450 cc से लेके 1600 cc तक, ये कैपेसिटी है यहाँ पे। याद रखना बेटा सारे लोग, क्योंकि ये एग्जामों में काफी टाइम पूछा गया है। ठीक है, ये अभी विकास के अंदर में ही है, ये भी 7 चैप्टर में, लेकिन यहाँ पर इतना ज्यादा इसका हम डिटेल नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम पौधों का क्लासिफिकेशन देखते हैं तब ये सारी चीजें हम और ज्यादा डिटेल में देखेंगे, है ना। तो पौधों का विकास अभी नहीं, है ना। फिर ये जुरासिक वाला, ये मैं बता चुका हूँ कि डायनासोर्स कैसे यहाँ पे पहले जो थे सी वाले एनिमल्स थे, समुद्री जीव थे, उसके बाद में एम्फीबियंस आए, फिर रेप्टाइल्स आए, रेप्टाइल से फिर मैमल्स बने, बर्ड बने, है ना। तो ये उसका विकास के बारे में बता चुका हूं पहले ही, है ना। ये वो एज बता रहा था, जो एज हम कितनी एज पहले यूनिवर्स बना, सोलर सिस्टम कब बना, अर्थ कब बनी, है ना। कब जुरेसिक काल था, कब ह्यूमन एरा आया, है ना, कब रेप्टाइल एरा था। तो उसकी एज यहाँ पर दी हुई है। तो ये सारे को मैं सेंड करूंगा, ये सब आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर एक डायग्राम देखो। ये डायग्राम क्या है? औद्योगिक मलिनता औद्योगिक मलिनता पढ़ा होगा सारे लोगों ने, कि जो खासकर इंग्लैंड में, जैसे इंग्लैंड में मैनचेस्टर में जब इंडस्ट्रिया बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो ये क्या है? पिस्टन बेटुरेलिया है ना, पिस्टन बेटुरेलिया। ये जो है, अब इसमें देखो यहाँ पर वहां पर क्या हुआ, जीन में इसके उत्परिवर्तन हो गया। पहले कैसे दिख रही थी? लाइट कलर की दिख रही थी, बाद में वहां पे जो पॉल्यूशन हुआ उसके कारण ये डार्क कलर की दिखने लगी। तो इसको क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल, इसको इंडस्ट्रियल मेमोलॉजी, है ना। दूसरी चीज इसको क्या बोल रहे थे? औद्योगिक अतिकृष्णता। औद्योगिक अतिकृष्णता की, जब इंडस्ट्रियों के पॉल्यूशन के कारण किसी जीव के जीन में कोई उत्परिवर्तन हो जा रहा है, और उत्परिवर्तन हो जा रहा है, और उसका एक नया रूप हमको देखने को मिलता है। अब मैं सारे लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर वाला चालू करते हैं। ये चैप्टर हो गया है ना। तो यहाँ पर अब मेरे को क्वेश्चन आंसर बताना, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जो क्लास की जो ऐप है उसका टाइम लिमिट 40 मिनट है, जिसमें से अब 9 मिनट भर बचे हैं ना। ठीक है, आंसर करते जाना है। ये क्वेश्चन दिख रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पर निम्न में से किसका प्रयोग पर्यावरण प्रदूषण सूचक के रूप में किया जाता है? किसका किया जाता है? लाइकेन। और किस तरह के प्रदूषण के लिए किया जाता है? लाइकेन किस तरह के प्रदूषण, किसके प्रदूषण के लिए? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, स्वतः जननवाद सिद्धांत क्या बताता है ना? स्वतः जननवाद सिद्धांत क्या बताता है?
कि जीवन, मैं डायरेक्ट आंसर बताते जा रहा हूँ है ना, क्योंकि टाइम कम है ना। जीवन की उत्पत्ति केवल अजीवित पदार्थों से हो सकती है, ये बताता है स्वतः जननवाद, है ना। अच्छा, ये वाले पेज पर सारे को क्वेश्चन दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख पा रहे होंगे ना। नो सर। बहुत ज्यादा छोटा हो गया साइज जी बेटा, इसको अभी मैं तुरंत में तो बड़ा नहीं कर पाऊंगा। कर लीजिए सर। नहीं होगा ये बेटा, वो उसमें हो गया है ना, प्रेजेंटेशन वाले इस पे है। चलो फिर भी मैं खुद ही पूछते जा रहा हूँ, बताते जाना है ना। अच्छा एक काम करते हैं ना बेटा सारे लोग, हम ये क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, इनके आंसर सारे लोग व्हाट्सएप वगैरह पे डाल दो, फिर मैं उनके आंसर भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स थोड़े से और नोट कर लो, तो ये क्वेश्चन आंसर्स और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, है ना, मतलब ये ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। ठीक है, हमारे पास बचा हुआ है 7 मिनट बचे हुए हैं ना। हमने पैलेनोलॉजी बोला था, है ना। पैलेनोलॉजी में क्या चीज हो रही थी? पैलेंटोलॉजी और पैलेनोलॉजी में कि हम जीवाश्मों का अध्ययन कर रहे थे, है ना। अगर उसी में पेलियो बॉटनी जुड़ गया, है ना, पेलियो बॉटनी, तो उसका मतलब होगा, बॉटनी मतलब क्या होता है? प्लांट। तो हम प्लांट के अवशेषों का अध्ययन करेंगे, है ना। और अगर उसमें पेलियो जूलॉजी मतलब जंतुओं के हम जीवाश्मों का अध्ययन करेंगे, अगर पेलिनियो जूलॉजी जुड़ा हुआ है तो। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें नोट करो, लाइकिन। अच्छा, ये लाइकिन वाला भी बता दिया, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का सूचक है ना। अगला, जॉन रे ने क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी इकाई किसको बोला था? कोई बताएगा? या विकास की सबसे छोटी इकाई? जॉन रे ने अगर क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी इकाई क्या बताई थी, या विकास की सबसे छोटी इकाई क्या है? वो स्पोर के फॉर्म में होता है। नहीं, जाति, स्पीसीज को जॉन रे ने विकास या इवोल्यूशन की सबसे छोटी इकाई बोली थी। जैसे अगर एक जाति में अगर चेंज आया तो वो पूरा इकोसिस्टम चेंज कर सकता है ना। सबसे पहले जो ह्यूमन के जीवाश्म थे वो कहाँ पर मिले? पुराने वाले होमो इरेक्टस के। तो होमो इरेक्टस के कहाँ पर पाया जा रहा था? एशिया, यूरोप और अफ्रीका में। तो कहाँ पर उसके जीवाश्म भी कहाँ पर आएंगे? एशिया, वो अफ्रीका, यूरोप और एशिया में, है ना। तो मेन अगर एशिया की अगर बात, एशिया और अफ्रीका की बात होती है, तो जो साउथ एशिया है और साउथ अफ्रीका है वहां पर। फिर ऑस्ट्रेलियोपेथिकस का जीवाश्म रेमंड डार्ट ऑस्ट्रेलियोपेथिकस के जीवाश्म को रेमंड डार्ट ने खोजा था, है ना। होमो इरेक्टस को जावा में नाम ड्यूबायस ने दिया था। ड्यूबायस और
और इनको होमो इरेक्टस नाम मेयर ने दिया था, मेयर ने होमो इरेक्टस कहा था, है ना। ठीक है, उसके बाद में जावा मैन, है ना, जो होमो इरेक्टस इरेक्टस थे, है ना, इसका जो जावा मैन है उसका वैज्ञानिक नाम याद रखना है होमो इरेक्टस इरेक्टस। और इसी ने सबसे पहले आग आग का यूज करना सीखा था, है ना, आग के द्वारा खाना बनाना सीखा था। उसके बाद होमो सोलोनेनेसिस, होमो सोलोनेनेसिस, होमो सोलोनेनेसिस सोलो नदी के किनारे में इसके जीवाश्म मिले थे, सोलो नदी के किनारे में इसके जीवाश्म मिले थे। ठीक है, उसके बाद शायद ये लास्ट पॉइंट है। होमो सेपियंस क्रोमैगनन, इसको नोट करना, क्रोमैगनन पूर्वी यूरोप में, रहते थे। सर फिर से बोलिए। क्रोमैगनन पूर्वी यूरोप में रहते थे। और ये विलुप्त कैसे हुए थे? क्योंकि यूरोप में जो ग्लेशियर है वो सारे पिघल गए थे, है ना, और ये ग्लेशियर के ही पास में रहते थे, तो वो जिस तरह से वहां पे रहते थे उसी के उनकी जो उनको चाहिए था वो नहीं मिला था, तो वो नष्ट हो गई, वो जाति ही नष्ट हो गई। और जो ये क्रोमैगनन है, हथियार भी बनाना और चित्रकारी करना सीखा था। सर क्या बनाना? चित्रकारी और हथियार बनाना। और इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी 1350 सीसी से 5000 सीसी। क्या सर? इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी, कपालीय क्षमता 1350 सीसी से 5000 सीसी। देखो इस वाले चैप्टर से अगर कोई चीजें आती है तो मेन तो यही चीजें रहना है कि मतलब मेन जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि जो ये ह्यूमन की कैपेसिटी है, कपालीय क्षमता, अगर कोई नीट और जीएनटी वगैरह दे रहा है, मैंने पुराने पेपर सारे देखे हैं, उसमें उसकी क्षमता को पूछ रहे हैं, साथ में वो उसका नाम पूछ रहे हैं, दूसरा चीज सीक्वेंस पूछ रहे हैं कि किसके बाद किसका विकास हुआ। सेम ऐसे ही घोड़े में भी पूछ रहे हैं, मनुष्य में भी पूछ रहे हैं, और फिर दूसरी अगर कोई चीज पूछते हैं तो वो बुकों के नाम पूछ रहे हैं कि किसने कौन सी बुक लिखी। चैप्टर में 7-8 बुकें ही हो रही है, वो याद रखना है ना। अब लास्ट टाइम बचा है, शायद 30 सेकंड पर बचे, है ना। कल मॉर्निंग में 10 बजे टाइम पे क्लास चालू हो जाएंगी, है ना, तो 10 बजे सारे लोग टाइम पर आ जाएंगे, है ना, लेट नहीं करेंगे क्योंकि टाइम लिमिट हो गई है अब।